हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकाई का अंक यूनिट डिजिट, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इकाई का अंक यूनिट डिजिट। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0156 है तो संख्या के इकाई का अंक 0156 ही रहेगा, चाहे संख्या पर कोई भी घात हो। बस आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए 0156 अर्थात 1560। अगर किसी भी संख्या की इकाई का अंक 1560 है तो उस संख्या की इकाई का अंक वही रहेगा, चाहे घात कोई भी हो। बस आपने दिमाग में फिट कर लीजिए 1560 मतलब होगा नो चेंज। आइए अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए और परीक्षा में अगर इस पर बेस्ट कोई क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन गलत न होने पाए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, संख्या 25,450 घाटे 1237 में इकाई का अंक होगा। यहाँ पर आप देखिए आपका इकाई का अंक 0 है तो पावर आपको कितना दिए 1237, तो आपको पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको याद होना चाहिए 1560। अगर 1560 अर्थात 1560 मतलब 1560 में से कोई भी संख्या आपको दिख जाए तो इकाई का अंक वही होगा। यहाँ पर 0 दिखा तो मतलब इकाई का अंक इसका क्या आएगा 0। बस यही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर आप देखिए संख्या 8541 पावर 123 में इकाई का अंक होगा। यहाँ पर देखिए आपका इकाई का अंक 1 है तो बस आपका इकाई का अंक 1 ही होगा, चाहे पावर आपका कुछ भी हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 2546 का पावर 142 में इकाई का अंक होगा। यहाँ पर देखिए आपका इकाई का अंक 6 है तो पावर कुछ भी हो तो आपका इकाई का अंक 6 होगा, क्योंकि बस आपने दिमाग में फिट कर लीजिए 1560 मतलब किसी संख्या का इकाई का अंक 1 हो, 5 हो, 6 हो, 0 हो तो उसका इकाई का अंक वही रहेगा, चाहे पावर कुछ भी हो। आइए देखिए 4575 का पावर 207 है में इकाई का अंक होगा। यहाँ आप देखिए आपका इकाई का अंक 5 है, पावर 207 से कोई मतलब नहीं है, तो बस आपका आंसर होगा 5, क्योंकि जब इकाई का अंक 5 है तो नो चेंज। 1560 मतलब नो चेंज। बस आपने दिमाग में इसको फिट कर लीजिए, जहाँ 1 इकाई का अंक दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए, 0 दिख जाए, कोई चेंज नहीं होगा। बस आंख मूंद के मार दीजिएगा जो संख्या की इकाई का अंक है। अगर 1 है तो 1 पे मारिएगा, 5 है तो 5 पे मारिएगा, 6 है तो 6, 0 पे है तो 0, और उसका पावर चाहे कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए इसका रूल 2, इकाई का अंक निकालने का रूल 2। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 4 हो और संख्या पर अगर घात सम है तो इकाई का अंक 6 होगा। अगर संख्या पर घात विषम है तो इकाई का अंक 4 ही होगा। मतलब अगर इकाई का अंक 4 है और उस पर पावर जो लगा वो सम है तो आपका इकाई का अंक 6 आएगा। अगर आपका घात अगर विषम है तो इकाई का अंक 4 ही आएगा। आइए अब इस पर बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत न होने पाए। आइए देखिए संख्या 2524 पावर 206 में इकाई का अंक होगा। यहाँ देखिए आपका इकाई का अंक 4 है और इस पर लगा 206, क्या है आपका घात सम है, तो जब घात सम होगा तो इकाई का अंक 6 होगा। तो बस आंख मूंद के 6 मार दीजिए और कुछ भी मत सोचिए, क्योंकि अगर इकाई का अंक 4 है और उस पर लगा हुआ पावर आपका सम है तो बस इकाई का अंक 6 ही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए 194 पावर 102 प्लस 294 पावर 103 में इकाई का अंक होगा। यहाँ देखिए इकाई का अंक 4 है मगर आपका पावर 102 सम है। सम माने वो गिनती होती है जो 2 से कट जाए, 2 पंजे 10, 2 एक कम 2, तो ये क्या है सम है, तो आपका इकाई का अंक इसका 6 हो जाएगा। और यहाँ प्लस आप लगा लीजिए। यहाँ पर देखिए पावर 103 है क्योंकि 3 आपका 2 से नहीं कटेगा, इस वजह से ये हो जाएगा विषम अंक। मतलब 0, 2, 4, 6, 8 ये आपका सम है। इसको छोड़कर कोई भी डिजिट आए तो विषम में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये विषम है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 4 ही होगा। तो जब आप 6 और 4 को ऐड करेंगे 10 आएगा तो आपका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। यही
आंसर होगा आपका। एक बार फिर समझिए, अगर आपका इकाई अंक 4 है उस पर लगा पावर सम है तो आपका इकाई अंक 6 होगा। अगर आपका इकाई अंक 4 है उस पर लगा पावर विषम है तो आपका इकाई अंक 4 होगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया है, दोनों को ऐड कर देंगे, 6 में 4 ऐड करेंगे 10 आएगा, आपका यहाँ पे इकाई अंक 0 हो जाएगा। यदि किसी संख्या इकाई अंक 9 है और उस पर घात सम है तो इकाई अंक 1 होगा। यदि संख्या पर घात विषम है तो इकाई अंक 9 ही होगा। आपने दिमाग में फिट कर लीजिए, अगर आपका इकाई अंक 9 है और उस पर घात सम है तो इकाई अंक 1 ही होगा। यदि संख्या पर घात विषम है तो इकाई अंक 9 ही होगा। यहाँ पर आप देखिए 9 आपका इकाई अंक है और उस पर लगा पावर आपका क्या है 442, इसका यूनिट डिजिट 2 है तो अर्थात ये सम है। जब आपका इकाई का अंक 9 और उस पर घात सम है तो इकाई का अंक 1 होगा। यही आपका आंसर होगा 1, इसका इकाई का अंक 1 होगा क्योंकि आपका इकाई का अंक 9 है और पावर आपका क्या सम। जब पावर सम रहेगा और इकाई का अंक 9 तो आपका बस एक ही आंसर आएगा 1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका इकाई का अंक 9 है मगर आपका पावर 571 विषम है। जब आपका पावर विषम रहेगा तो आपका इकाई का अंक 9 ही आएगा क्योंकि जब इकाई का अंक 9 हो और पावर सम, पावर आपका क्या है सम, जब पावर आपका सम रहेगा तो इकाई का अंक 1, अगर पावर आपका विषम रहेगा तो इकाई का अंक 9 ही होगा। पावर अगर आपका विषम है तो इकाई का अंक 9, अगर पावर अगर आपका सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा। आइए यूनिट डिजिट का अगला कंसेप्ट समझते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो संख्या के घात में 4 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है उस संख्या को घात के रूप में लिखकर गुणा करने पर जो संख्या आती है उसका इकाई का अंक ही संख्या का इकाई का अंक होगा। ये आपके यूनिट डिजिट का अगला रूल है। अगर 0, 1, 5, 6, 4, 9 को छोड़कर अगर आपका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होगा तो आपको दी हुए आपको जो पावर दिया है घात दिया उसमें 4 से आप क्या करेंगे भाग करेंगे और जो शेषफल बच जाएगा वो उस संख्या घात के रूप में लिख कर गुणा करेंगे, जो उसका इकाई का अंक होगा वही आपका भी इकाई का अंक होगा, वही आपके संख्या का भी इकाई का अंक माना जाएगा। आइए अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर रहे, अगर परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आए तो बच के ना जाने पाए। आइए पहला क्वेश्चन इस पर बेस्ट देखते हैं। देखिए 22 का पावर 23 में इकाई का अंक होगा। यहाँ पर आप देखिए पावर आपका 2 है, 23 आपका पावर है तो 23 में आप जब 4 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 4 पंजे 20, आपका बच जाएगा शेष 3, तो ये शेष इसका क्या बन जाएगा पावर, मतलब 2 का पावर 3, मतलब 2 का 3 पर गुणा करेंगे 8 आ जाएगा। यही इस संख्या का इकाई अंक होगा 8। एक बार आइए फिर समझते हैं, जब आपके संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो जो संख्या दी हो उसके पावर में आप 4 से भाग करेंगे, जो शेष फल बच जाएगा, जो शेष आपका बच जाएगा वो उस संख्या के पावर के रूप में लिख के घात के रूप में लिख कर गुणा करने पर जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक ही आपका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 3 बचा है तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, मतलब 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार करेंगे आएगा कितना आपका 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए इस पर बेस्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए, अगर परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आता है तो बच के ना जाने पाए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखिए आपका इकाई का अंक 3 है, आपका पावर 157, तो आपको 4 से 157 में भाग करना होगा। आप देखिए 4 से भाग करके देखिए कितनी बार जाता है, 4 3 या 12, 5 में से 2 जाएगा 3, 37। यहाँ पर देखिए 4 है 32, 4 9 36, ये आपका 7 में 6 जाएगा 1। आपको सिर्फ शेष से मतलब है कितनी बार जा रहा है उससे नहीं, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 1, मतलब 3 का पावर 1, 3 का 1 बार गुणा करेंगे 3, यही आपका इकाई का अंक इस क्वेश्चन का होगा।
एक बार फिर समझिए, अगर आपको दी हुई संख्या, अगर जो संख्या दी है उसका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है, तो आपको जो संख्या दी है उसके पावर में आपको 4 से भाग करना होगा। जो शेष आएगा वही दी हुई संख्या का पावर बन जाएगा, घात बन जाएगा, और गुणा करने पर जो आएगा उसका इकाई का अंक ही आपका आंसर होगा। यहाँ आप देखिए, शेष भाग करने पे शेष 1 बचता है, 3 का पावर 1 हो जाएगा, मतलब 3 का घात 1 हो जाएगा। 3 का एक बार गुणा करेंगे, 3 1 कम 3, यही आपका आंसर होगा, इकाई का अंक 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आपका इकाई का अंक 7 है और 1275 है, तो 1275 में आप 4 से भाग करिए। यहाँ पर आप देखिए, 4 3 12, 4 3 12, 7, 4 1 कम 4, 7 में से 4 जाएगा 3 35, 4 8 32, यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा आपका, 5 में से 2 जाएगा आपका, कितना आएगा 3 बच जाएगा शेष, 35 में से 32 जाएगा 3। अब ये 3 इस संख्या का घात हो जाएगा 7 का, 7 का 3 पर गुणा करिए आप, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, 49 का अब आ जाएगा 9, 9 में 7 से गुणा करिए, 7 9 63, बस आपका आंसर आ जाएगा 3। पूरा पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, 7 से 49 लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस 9 लिख के 9 में 7 के 7 9 63, 63 भी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 7 9 63, इकाई का अंक 3 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आपका इकाई का अंक 8 है और पावर 1473 है, तो इसमें 4 से हम भाग करेंगे। 1473 में हम भाग करेंगे 4 से। यहाँ देखिए, 4 3 12, 4 में से 2 जाएगा 2, 27, 4 छक्के 24, 7 में 4 जाएगा 3, 33, 4 8 32, 3 में से 2 जाएगा 1। अब यही आपका क्या हो जाएगा, इसका पावर बन जाएगा, 8 का पावर 1, 8 के गुणा एक बार करेंगे 8 आएगा, यही संख्या के इकाई का अंक होगा। बस आपने दिमाग में ये चीज फिट कर लीजिए, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, तो उस संख्या में 4 से भाग करना है आपको, और जो शेष बचेगा वही संख्या के पावर के रूप में लिखकर गुणा करने पर आपका आंसर आ जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49,237 गुणे 3995 गुणे 738 गुणे 83 गुणे 9 के गुणनफल का इकाई का अंक होगा। यहाँ आप देख रहे हैं, आप 5 है, यहाँ पर 8, तो 5 8 40, आपका 0 आ गया। जब भी आपका इकाई का अंक 0 आ गया तो कोई भी संख्या से गुणा करिए, किसी भी संख्या से गुणा करते जाइए, दिन भर गुणा करेंगे तब भी आपका आंसर 0 आएगा, तो यही संख्या इकाई का अंक होगा। पूरे में आप गुणा मत करिए। यहाँ पे देखिए, आपका 5 है, यहाँ पे 8 है, 5 8 जा 40, 5 8 40, तो आपका आएगा 0। अब 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे आपका इकाई का अंक 0 ही आएगा, बदलने वाला नहीं है 0, तो बस यही आपका इकाई का अंक हो जाएगा 0। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 178 गुणे 593 प्लस 157 का इकाई का अंक होगा। यहाँ आप देखिए, 3 8 24, आपका आया 24, 24 में से हम क्या लेंगे, सिर्फ 4, क्योंकि हमें इकाई का अंक चाहिए, और 4 में आप जोड़ेंगे 7, तो ये हो जाएगा 11। आपका इकाई का अंक क्या है, 1, यही आपका आंसर होगा, इकाई का अंक 1। देखिए, 3 8 24, 24 का हम 4 लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ इकाई का अंक चाहिए। यहाँ पे 7 4 11, इसका इकाई का अंक 1, यही आपका आंसर होगा 1। यहाँ पर आप देखिए, 38 स्टार गुणे 723 गुणे 1506 गुणे 321 से गुणनफल में इकाई का अंक 8 है, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। यहाँ आप देखिए, 1 का गुणा आप करेंगे 6 में, 6 आएगा, 6 3 18। अब यहाँ मगर आपका आया इकाई का अंक 8, तो आपका कितना आ चुका है, 1 छक्के 6, 6 3 18, तो इसका मतलब इकाई का अंक आपका कितना हो जाएगा, 1, तभी तो इकाई का अंक 8 आएगा। और दूसरा ऑप्शन पर आइए डालते हैं नजर। यहाँ पर देखिए, 6 भी है, तो जब आप 8 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 छक्के
48, तब भी तो इकाई का अंक 8 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 1 अथवा 6, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 का गुणा 6 में करेंगे 6 आएगा, 6 तिक 18। तो इसका मतलब ये स्टार के स्थान पर आपका 1 होगा या 8 6 के 48 6 होगा, तब भी तो इकाई का अंक 8 ही आएगा। तो 1 अथवा 6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि 8 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 8 आएगा। 8 में जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 के 48 आएगा, जिसका इकाई का अंक 8 होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 अथवा 6। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।